इस बजट में दरअसल स्टैंड अलोन रिफॉर्म की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ऐसा कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सवाल पूछने का कारण ये है कि ये कितना कन्विंस करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ, अब हमारे लिए वो एक माहौल बन गया है जहां हम इन्वेस्ट करें। देखिए, प्राइवेट सेक्टर, हर आदमी जो है, हर बिजनेस जो है, वो अपना डिसीजन अलग रैशनल से लेता है। जैसे तो जो इसमें और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे आपने मान लीजिए लेबर को लॉज को बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये इस तरह के चेंजेस जो हैं, ये आप हर दिन कर नहीं सकते। बजट के अनाउंसमेंट्स को अगर आप देखें, तो जो मेरे से मतलब जो ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर कमेंटेटर्स हैं, जो पॉलिटिक्स पे ज्यादा कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन वर्ड बजट में आना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहले मिनिस्टर को ही डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर कहा जाता था। जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को का नामकरण फिर नया नाम दिया गया, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहा गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नाम ही से डर लगता था पॉलिटिकली। अब आप कह रहे हैं कि भाई इन सेक्टर्स को अब ये नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, इसमें या तो हम बंद कर देंगे या इनको बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, और उसमें बैंक्स को भी इंक्लूड कर लिया, जो अभी तक मतलब मैं भी बहुत दिन से रेकमेंड कर रहा हूं कि ये करना चाहिए, बट मेरी भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार बजट में ये अनाउंस कर देगी, क्योंकि अभी वो फार्म लॉज को लेके इतना झगड़ा चल रहा है, अब उसमें एक नए फ्रंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो शायद सरकार ये नहीं करेगी। तो ये जानकर अच्छा लगा। ये अगर प्राइवेटाइज एक आध बैंक हो भी जाते हैं इस साल, तो उससे इकोनॉमी को नियर टर्म तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो सिग्नल लोगों को मिलता है कि जो चीज लोग 10 साल 20 साल से मांग रहे थे कि भाई आप इस तरह से रिफॉर्म करें, वो अब सरकार करने वाली है। और क्या होगा कि जब मान लीजिए कि अभी जो भी पीएसयू बैंक है उनमें से 2 को सरकार को चुनना है, वो चुनेंगे मोस्ट लाइक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे बैंक को बेचो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे खराब बैंक को बेचो। मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी। अगर मान लीजिए सबसे खराब बैंक को बेचते हैं, तो जो बाकी के पीएसयू बैंक हैं उनको लगेगा कि यार अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, नहीं तो ये बेच देंगे हमें भी, राइट। तो ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है। एक सरकार अब समझ रही है कि बैंकिंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल सिस्टम कैपेसिटी इंडिया में कम है, तो जब ग्रोथ पिकअप होगी तो फाइनेंशियल सिस्टम को उसको क्रेडिट मुहैया कराना होगा, और वो कहाँ से आएगा अगर पीएसयू बैंक ग्रो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये सब भी अच्छा है। इनफैक्ट ये जो बैड बैंक की भी जो बात हुई है, ये 3-4 साल पहले होता ज्यादा अच्छा था, बट अभी भी हुआ है, तो एटलीस्ट ये होगा कि जो बैंक मैनेजमेंट का टाइम उस बैड लोन्स को मैनेज करने में कि क्या करना है उसका, वो जो जाता था, मान लीजिए कि बोर्ड मीटिंग में अगर 10 घंटे के लिए अगर बोर्ड मिलता है 2-3 महीने में, तो 2 घंटा 3 घंटा उसमें जाता था। अब वो ग्रोथ पे आएगा कि भाई वो आपकी प्रॉब्लम गई। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे रिफॉर्म के प्रपोजल्स हैं, और ये छोटे मोटे प्रपोजल्स नहीं है, ये सरकार सच में अपना फुटप्रिंट श्रिंक कर रही है।